नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान दिखाता है कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका में कितना दबदबा बना रखा है। मोदी सरकार ने न्यायपालिका में कितना दबाव बना रखा है, जरा जस्टिस बी.आर. गवई के इस बयान को जरूर देखिए, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि न्यायपालिका के पास ना तो तलवार की ताकत है और ना ही शब्दों की। सीजीआई गवई ने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों, लंबे समय से हम लोग देखते और सुनते चले आ रहे हैं, यहां तक कि भाजपा के नेता खुद बता रहे हैं कि कोई जज अगर अमित शाह के खिलाफ चला जाए तो अमित शाह उसकी खोपड़ी तक तुड़वा देते हैं। ऐसे में न्यायपालिका में कितना डर है मोदी सरकार का, कितना खौफ है। जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान देखकर आप सभी लोग आज अंदाजा लगा सकते हैं। जरा देखिए, लिखा भी है, न्यायपालिका के पास ना तो तलवार की ताकत है और ना ही शब्दों की, यानी कि मोदी सरकार ने सारी ताकत छीन ली है। जस्टिस बी.आर. गवई जब तक सीजीआई है तब तक शायद ये बातें सामने निकल कर आती रहेंगी, नहीं तो किसी जज में शायद इतनी हिम्मत हम लोग नहीं देख पाएंगे जो सरकार से सीधा लोहा ले सके। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण साहब ने कई बार बताया है कि मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, जजों को डराती धमकाती है, उनके बीवी बच्चों को जेल में डालने की धमकी देती है। यानी कि जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ा जाता है और जजों के पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है ताकि कोई भी जज सरकार के खिलाफ ना जा सके, सरकार पर एक्शन ना ले सके। और अब जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान यह दिखाता है कि न्यायपालिका कितने दबाव में सांस ले रही है। देखिए, लिखा भी है यहां पर साफ साफ, सीजीआई गवई ने कहा कि न्यायपालिका के पास ना तो तलवार की ताकत है और ना ही शब्दों की। जब तक कार्यपालिका इसमें शामिल नहीं होगी, न्यायपालिका के लिए न्यायपालिका को पर्याप्त बुनियादी ढांचा और कानूनी शिक्षा प्रदान करना मुश्किल है। जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने यहां पर मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि न्यायपालिका में तब तक सुधार नहीं होगा, न्यायपालिका तब तक निष्पक्ष नहीं होगी जब तक कार्यपालिका न्यायपालिका का साथ नहीं देगी। हम लोग देख रहे हैं कि हर एक मामले में कार्यपालिका न्यायपालिका में अड़ंगा लगाती रहती है। यहां तक कि कई बार मोदी सरकार न्यायपालिका के फैसले को, सुप्रीम फैसले को गलत ठहराती रही। यहां तक कि कई बार अमित शाह ने न्यायपालिका के फैसले पर टिप्पणी की। अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्पेशल ट्रीटमेंट बताया। कई मामलों में हम लोगों ने देखा जहां पर न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया गया। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि न्यायपालिका तब तक आजाद नहीं होगी जब तक कार्यपालिका न्यायपालिका के फैसले का सम्मान नहीं करेगी। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई बी.आर. गवई ने बुधवार को कहा कि लोकतंत्र के सभी अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, नागरिकों की भलाई के लिए है और कोई भी अलग होकर काम नहीं कर सकता। मुंबई में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में एक समारोह को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि स्वतंत्रता, न्याय और समानता के सिद्धांत हमारे संविधान में सन्निहित हैं। लिखा भी है, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका के पास ना तो तलवार की ताकत है और ना ही शब्दों की। जब तक कार्यपालिका इसमें शामिल नहीं होगी, न्यायपालिका के लिए न्यायपालिका को पर्याप्त बुनियादी ढांचा और कानूनी शिक्षा प्रदान करना मुश्किल है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि विधि शिक्षा अब अधिक व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ विकसित हो रही है और इसलिए बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस आलोचना का खंडन किया कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के मामले में महाराष्ट्र सरकार कमजोर पाई गई और कहा कि यह धारणा गलत तथ्यों पर आधारित है। न्यायमूर्ति गवई ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के मामले में हमेशा सक्रिय रहने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सराहना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में न्यायपालिका को उपलब्ध कराया गया बुनियादी ढांचा सर्वोच्चतम में से एक है। तो यहां पर आप लोग जस्टिस बी.आर. गवई का बयान देख सकते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई जो कि बहुत बड़े दूरदर्शी हैं, जस्टिस बी.आर. गवई जो हर एक मंच से संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, देश कैसे विकास करे इसकी बात करते हैं, लोगों को कैसे न्याय मिले इसकी बात करते हैं। यहां तक कि कई बार हम सभी लोग देखते हैं कि जज फैसला सुनाने के बाद अपने आप को खुदा समझ लेते हैं, मिलोड समझ लेते हैं।
लेकिन यह भी धारणा एक गलत ठहराई गई कि कोई यहां पर मिलोड नहीं है, सब जनता के नौकर हैं, चाहे जज हो, सरकार हो या फिर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी हो। ये सब जनता के नौकर हैं और जनता के लिए नौकरी कर रहे हैं। जनता को न्याय दिलाना ही इनका काम है, इसीलिए इनको संवैधानिक पद पर बैठाया गया है। कई बार जस्टिस बी.आर. गवई ऐसी बातें कर चुके हैं। जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उनकी ये जो बातें हैं ना, ये हमेशा हमारे जीवन में जरूर आएंगी। ये बातें हमेशा याद दिलाएंगी कि हाँ, कोई सीजीआई था जो रिटायरमेंट से ठीक पहले इस तरीके की बातें करता था। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि विधायिका अपने हिसाब से चल रही है, कार्यपालिका अपने हिसाब से चल रही है, न्यायपालिका सभी को जोड़ने का काम कर रही है कि न्यायपालिका की ताकत कार्यपालिका और विधायिका ही है, संसद है। लेकिन आज क्या हो रहा है, संविधान को सर्वोच्च न बता करके संसद को सर्वोच्च बताया जा रहा है। आज एक अलग हिसाब से देश को चलाने की कोशिश हो रही है। संविधान को ताक पर रख दिया गया है, संविधान सिर्फ एक किताब समझ ली गई है और अपने हिसाब से देश को चलाने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। कोई क्या तो कोई क्या, मतलब सब अपने हिसाब से देश को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। देश भर की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई हर एक मंच से संविधान की बात करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात करते हैं, देश कैसे विकास करे, तरक्की करे, इसकी बात करते हैं और बार बार बताते हैं कि संविधान का अंग सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका संविधान का ही अंग है। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो संविधान के अनुसार चले और हर पीड़ित को न्याय दिलाए और न्याय हर चौखट तक पहुंचे। ये जस्टिस बी.आर. गवई का सपना है और ये सपना तभी साकार होगा जब कार्यपालिका भी न्यायपालिका का साथ देगी। हर एक मामले में जब कार्यपालिका अड़ंगा लगाएगी, न्यायपालिका का घेराव कर लेगी, अपने हिसाब से देश का कंट्रोल करना चाहेगी, तब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जस्टिस बी.आर. गवई वही बता रहे हैं कि हमारे पास ना तो तलवार जैसी ताकत है और ना ही शब्दों की ताकत है, क्योंकि हमारे हर एक मामले में कहीं ना कहीं कार्यपालिका बीच में आ ही जाती है। और हम लोगों को मालूम है कि सरकार के पास बड़े बड़े वकील हैं, वकील ही जज बनते हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई जज बन गया है तो ये नहीं है कि वो सबसे बड़ा हो गया है, उसके रिटायरमेंट की भी उम्र है, उसके बाद उसके साथ क्या होगा ये तो वही जानता है। इसीलिए एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई न डरने वाले हैं, उन्होंने सीना ठोक कर सीजीआई का पद लिया था और सीना ठोक कर और रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।